તો કોંગ્રેસ નેતા રાજા પટેરિયાનું પીએમ અંગે વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે। પટેરિયાએ લોકોને કહ્યું, પીએમ મોદીની હત્યા માટે તત્પર રહો, સંવિધાન બચાવવું હોય તો હત્યા માટે તત્પર રહો। આ પ્રકારનું વિવાદિત નિવેદન પટેરિયાએ આપ્યું છે। મધ્યપ્રદેશના ગૃહમંત્રીએ આજ સંદર્ભે એફઆઈઆરના આદેશ પણ આપી દીધા છે। ભાજપ નેતા અમિત માલવિયાએ ટ્વીટ કરી નિશાન સાધ્યું છે। કોંગ્રેસ પીએમ મોદીની હત્યાનું કાવતરું રચી શકે છે તેમ પણ માલવિયાએ જણાવ્યું હતું। आधार पर बांट देगा दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस कराने का काम। कार्यकर्ता की उपेक्षा नेता की उपेक्षा होती है। ये मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर। तो आज संदर्भे વધુ વિગત સાથે हमारा संवाददाता वैशाली हमारे साथ जोड़ाई गया है। वैशाली, पीएम को लेके अभी जो राजा पटेरिया के विवादित बोल सामने आ रहे हैं, क्या डिटेल्स? देखिए, मध्य प्रदेश के पन्ना में ये कल राजा पटेरिया ने ये स्टेटमेंट दिया जो काफ़ी विवादित कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके मार्गदर्शन में देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में वाहवाही हो रही है उनके काम की, उनके जिस तरह से फैसले लिए उन चीज़ों की, लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के बोल, मतलब ये पूर्व मंत्री भी रह चुके राजा पटेरिया, और पूर्व मंत्री होते हुए आप इस तरह के जो अल्फाज यूज़ करते हैं तो आपको सोच समझ के यूज़ करने चाहिए, चाहे आप किसी के भी लिए कर रहे हो। आप प्रधानमंत्री के लिए यूज़ कर रहे हो और जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे इंसान के लिए आप जब इस तरह के स्टेटमेंट देते हो तो आप कहीं ना कहीं उन सभी जनता का भी आप अपमान करो जो उनको चुन के ला रहे। तो जिस तरीके से राजा पटेरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करना जो है संविधान बचाने के लिए जरूरी हो गई है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हत्या का मतलब है चुनाव में हराना। तो ये जो स्टेटमेंट्स है टोटल ये पूरी तरीके से विवादित बयान कहा जा सकता है। और मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने भी इसके लिए एफआईआर दर्ज करने की जो है बात कह दी है। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने वाली है, लेकिन अगर देखा जाए इनका रिकॉर्ड काफ़ी पुराना है ध्वनि। इससे पहले भी जो राजा पटेरिया है उन्होंने ऐसे ही विवादित बयान दे चुके हैं, चाहे फिर वो लड़कियों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए हो। उनके जो बयान है हमेशा से ही उनकी जो जबान है वो हमेशा से लड़खड़ाती है और इस तरह के स्टेटमेंट्स वो देते रहते हैं। तो उन पर कार्रवाई करनी बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर सफाई देने का काम जो है वो शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इस मामले में राजा पटेरिया खुद भी सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया जा रहा, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें भी कहीं ये नजर नहीं आ रहा है कि उनका जो बयान है वो कहीं पे भी सराहनीय नहीं कह सकते। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से ये बयान सामने आया है तो इस पर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब कांग्रेस को देना जरूरी बन रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव भी है। ऐसे माहौल में अगर इस तरह की बयानबाजी होती है तो इस पर काफी सोचने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को भी। ध्वनि। आभार वैशाली। तो राजा पटेरियाનું વિવાદિત નિવેદન સામે આવ્યું છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને લઈ અને કોંગ્રેસના રાજા પટેરિયાએ વિવાદિત નિવેદન આપ્યું છે। भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग करने वालों की असलियत सामने आ रही है। माननीय मोदी जी जनता के दिलों में बसते हैं, संपूर्ण देश की श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। मैदान में उनसे मुकाबला नहीं कर पाते कांग्रेस के लोग, और इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं। यह विद्वेष की पराकाष्ठा है, यह घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। ये राजा पटेरिया का बयान केवल राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि हत्या की साजिश है। और जिस प्रकार से राजा पटेरिया ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी के संगठन की जो व्यवस्था है मंडपम, उसके बैठक में ये बात कर रहे थे, इसका मतलब कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने हत्या की साजिश की है।
हत्या की साजिश का जो कानूनी कार्रवाई है वो तो उन पर होनी ही चाहिए, पर उसके साथ साथ इस बात की जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, मधुसूदन मिस्त्री, खड़गे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह लगातार मोदी जी के खिलाफ बात कर रहे हैं। राहुल गांधी की यात्रा जो निकल रही है उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान परस्त लोगों को राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल कर रहे हैं। और ये बात केवल इस बात तक सीमित नहीं है कि एक राजनीतिक व्यक्ति ने दूसरे राजनीतिक व्यक्ति को के खिलाफ बयान दिया, ये हत्या की साजिश की है। नरेंद्र मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। तो एक व्यक्ति કોંગ્રેસના લોકોએ જે પ્રમાણે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી માટે જે વાતચીત કરી છે એ ખૂબ ગંભીર બાબત છે। આ વસ્તુ ચલાવી લેવામાં ના આવે ને આવી ઘટિયા વાત કોંગ્રેસ જ કરી શકે। એ પ્રધાનમંત્રી કોઈ દળના નથી હોતા, એ આખા દેશના છે અને પ્રધાનમંત્રી જનતાથી ચૂંટાઈને આવતા વ્યક્તિ છે। पार्टी के कुछ नेताओं ने सतत गांधी परिवार के आदेश अनुसार नरेंद्र भाई पर न सिर्फ अभद्र टिप्पणियां की हैं, बल्कि उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है। प्रश्न ये उठता है कि गांधी खानदान क्यों उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो, ये मात्र शब्द नहीं है। जब कांग्रेस के पास सत्ता थी पंजाब में, तब उन्होंने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवाड़ किया था, इसका देश साक्षी है। गांधी खानदान क्यों बार बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से न सिर्फ अपमान करे बल्कि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करे। તો રાજા પટેરિયાના વિવાદિત નિવેદન પર જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ હોબાળો મચાવ્યો છે, ત્યારે પટેરિયા પોતાની વાત પરથી ફરી રહ્યા છે। શું કહ્યું પટેરિયાએ, આવો કરીએ તેની પર નજર। मंडलम सेक्टर के कार्ड वितरण में पवई के दौरान एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मुझे बताया गया है कि मैंने बोला कि मोदी की हत्या कर दो। मैं गांधी को मानने वाला आदमी हूं, गांधी की मानने वाला आदमी हत्या की बात नहीं कर सकता। वो वीडियो गलत तरीके से पेश किया गया है। मेरा कहने का आशय था कि राजनीतिक चुनाव क्षेत्र में उनको पराजित दिला के इस देश का संविधान बचाओ, अल्पसंख्यकों का, दलितों का और आदिवासियों की रक्षा करने के लिए, बेरोजगारी हटाने के लिए मोदी को पराजित करना आवश्यक है। मेरा उद्देश्य हत्या के को लेकर गलत तरीके से पेश किया गया।